उसे राह से भटका देता है। रावण भी यही समझ रहा है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। इतिहास साक्षी है कि जब भी कभी सत्ताधारी ने अपने देश में अपने से भिन्न विचारधारा अथवा धर्म रखने वालों का दमन किया है तो विद्रोह फूट पड़ा है। अपने धर्म का पालन जितना आवश्यक है, दूसरे के धर्म का आदर भी उतना ही आवश्यक है। रावण इस सत्य को भुला बैठा है और मैं जानती हूं कि रावण को इसका दंड भोगना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो देवर्षि वासुदेवाय। देवर्षि कामदेव को रोकिए। देवर्षि, वो आपका तप भंग करने आए हैं। कामदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बार शिव के द्वारा भस्म हो जाने के बाद भी आपने कोई शिक्षा नहीं ली। बंद कीजिए सब। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें केवल मानव का ही नहीं, देवताओं का भी लाभ निहित है। मैं तो श्री नारायण को रावण के नाश के लिए अवतार लेने पर विवश करने के लिए ये तप कर रहा हूं। क्षमा करें देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। देवराज को आपके तप से संकट का आभास हो रहा था। देवराज से कहिए कि उनका सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है। अब आप जाइए यहां से, मेरे तप में विघ्न मत डालिए। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। मुझसे भी भूल हुई देवर्षि, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि। हमारे अहोभाग्य जो आप आज यहाँ पधारे। नारायण नारायण। कहिए देवर्षि, कैसे कष्ट किया? कुछ नहीं भोलेनाथ, बस आपके और शेरों वाली के दर्शन करने को मन हुआ तो चला आया। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका स्वर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है, और आपके नेत्रों में भी आज कुछ विशेष चमक दिखाई दे रही है। और आज आपकी मुस्कान भी कुछ अधिक ही रहस्यमयी लग रही है। क्या बात है देवर्षि, कोई समाचार लेकर आए हैं? समाचार तो अवश्य लाया हूं शेरों वाली, किंतु वह समाचार शुभ है या अशुभ, इसका निर्णय तो भोलेनाथ ही करेंगे। मैं? ऐसा क्या समाचार लेकर आए देवर्षि? मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। हे भोलेनाथ, मुझे आशा है कि आप मेरा कथन सुनकर बुरा नहीं मानेंगे। यह तो कथन पर निर्भर है देवर्षि, परंतु आप निश्चिंत रहें, आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहें। भोलेनाथ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा? हाँ भोलेनाथ, कामदेव के जिस बाण से आप घायल हो गए थे, उस बाण का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना भोलेनाथ? नहीं, कदापि नहीं, तनिक भी नहीं। किंतु देवर्षि, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ भोलेनाथ, अवश्य कहिए। मुझे आशा है देवर्षि, अब आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं बुरा नहीं मानूंगा भोलेनाथ, कहिए। देवर्षि, जो बात आपको कहनी थी वो आपने मुझसे तो कह दी, किंतु यही बात श्री हरि विष्णु से मत कहिएगा, अन्यथा आप घोर संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। बहुत दिनों से आप दोनों के दर्शन नहीं हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जीवन में कुछ घट सा गया हो, तो नेत्रों की प्यास बुझाने आ गया। आप दोनों के दर्शन हो गए, मेरी तृप्ति हो गई। देवर्षि, हमारे भी अहोभाग्य कि आप पधारे हैं। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका मुख कमल पुष्प की भांति खिल रहा है। लगता है कोई महान अभियान सफल करके लौटे हैं। आपकी इसी बात पर तो मैं आपका दास बन गया हूं माते। आप मेरा मुख देखकर ही मेरे मन की बात भांप लेती हैं। धन्य हो माते, आप धन्य हैं, आप महान हैं, जय हो आपकी। अरे देवर्षि, मैं भी तो आपसे स्नेह करता हूं, मुझे भी तो अधिकार है कि आपकी प्रसन्नता का कारण जानूं। हे जगदीश्वर, आपसे क्या छिपा है? आप ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के ज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं कि बात क्या है? यही समझ लीजिए देवर्षि, पर बताइए तो सही, और ये भी बताइए कि आज आप कहां से चले आ रहे हैं? मैं कैलाश से आ रहा हूं। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन के लिए? हाँ, उनके दर्शन करने को भी, और उनसे वह बात कहने भी जो मैं आपको बताने आया हूं। अब आप बताइए भी, हमारी व्याकुलता और न बढ़ाइए। माते, सर्वेश्वर, मैंने उसे जीत लिया जिसे शिव शंभु भी न जीत पाए। किसे जीत लिया आपने? माते, मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था मेरी तपस्या को भंग करने, बड़े बाण चलाए उसने। मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। माते, मैंने ये बात शिव शंकर को सुनाई तो उनका मुख उतर गया। माते, काम को जीत पाना कुछ सरल कार्य नहीं है। आपने सत्य कहा, मैं अभियान जीत कर आया हूं, अब मुझे किसी का भय नहीं। कामदेव कभी मेरे पास आने का दोबारा साहस नहीं करेगा। अच्छा माते, अच्छा सर्वेश्वर,
अब मैं चलता हूं, मुझे अपना तप पूर्ण करना है। प्रणाम सर्वेश्वर, प्रणाम माते। नारायण नारायण। कितनी दुख की बात है कमल नयन। देवर्षि के स्वर से अभिमान टपक रहा था। हाँ महादेवी, देवर्षि के इस व्यवहार ने मुझे भी चिंतित कर दिया है, किंतु मैं देवर्षि को अभिमान के हाथों नष्ट नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं कुछ वर्षों पूर्व यहां आया था तो यहां कुछ भी नहीं था। अब तो यहां नगर बसा हुआ है, वह भी कितना विशाल और कितना सुंदर। सुनिए सुनिए सुनिए, समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि आज महाराज शील निधि नगर में यात्रा के लिए निकल रहे हैं। प्रजा को अपने प्रिय महाराज के दर्शन और स्वागत के लिए आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। महाराज की जय, 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 महाराज की जय। रुको सारथी, प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान। आज का दिन कितना शुभ है। मुझे संसार के महानतम मार्गदर्शक देवर्षि नारद के दर्शन हुए। आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ये तो आपकी महानता है राजन, किंतु इस समय तो मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं और आपका मार्गदर्शन करूं? मुझ में इतनी क्षमता नहीं है देवर्षि, और ना ही इतनी योग्यता है मुझ में। मैं तुच्छ मानव, भला आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूं? कर सकते हैं राजन, अवश्य कर सकते हैं। मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि जंगल में मंगल कैसे हो गया। मैं कुछ वर्ष पूर्व यहां आया था तो इस छोर से उस छोर तक सन्नाटा फैला हुआ था, किंतु आज हर जगह चहल पहल है। एक विशाल और सुंदर नगर का निर्माण हो चुका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसे आज ही सजाया गया हो। आपने सत्य कहा देवर्षि। इस शीलनगर का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है, और यह भी सत्य है कि आज इसे नए सिरे से सजाया गया है, क्योंकि शीलनगर की राजकुमारी अर्थात मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की घोषणा कर दी गई है। बधाई हो राजन। ईश्वर करे आपकी पुत्री को ऐसा वर मिले कि सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाए। ऐसे नहीं देवर्षि, ये आशीर्वाद आपको राजभवन चलकर स्वयं मेरी पुत्री को देना होगा। मुझ सन्यासी को आप कहां राजभवन लेकर जाएंगे? आशीर्वाद दूर से दिया जाए या पास से, क्या अंतर पड़ता है राजन? अंतर पड़ता है देवर्षि। आपका आशीर्वाद तो वरदान है ही,
किंतु आपके दर्शन की बात ही कुछ और है। आपको देखकर मेरी पुत्री धन्य हो जाएगी। मेरा आग्रह है आप राजभवन चलें। नारायण नारायण। अब आप इतना विवश कर रहे हैं राजन, तो चलना पड़ेगा ही। भारत शील निधि की जय, 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 भारत शील निधि की जय। चलो सारथी। महारानी आइए। महारानी महारानी महारानी। देवर्षि, प्रणाम देवर्षि। आयुष्मती भवन। महारानी, हमारे भाग्य से देवर्षि नारद हमारे भवन पधारे हैं। आप स्वयं जाकर विश्व मोहिनी को ले आए। अवश्य महाराज। देवर्षि, विश्व मोहिनी मेरी अकेली संतान है। मैंने अपना सारा प्रेम उसी पर लुटा दिया है। लीजिए, वो आ गई। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि प्रणाम। आयुष्मती भवा। राजन, आप तो कह रहे थे कि आपकी पुत्री आपकी अकेली संतान है। नहीं राजन, वो तो सारे विश्व में अकेली है। एक ही है, बेजोड़ है, अद्वितीय है। राजन, मैं इसके मुख की आभा देखकर कह सकता हूं कि जो भी इससे विवाह करेगा सारे संसार की ईर्ष्या का कारण बन जाएगा। हे देवर्षि, मेरी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताइए। महारानी, आपकी पुत्री के भविष्य का अभी पूर्णतया निर्माण नहीं हुआ है। हो रहा है, बन रहा है, और जब बन जाएगा तो आप सब चकित रह जाएंगे। नारायण नारायण। क्या हुआ महादेवी? ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हैं? अपने देवर्षि को देखकर हंसी आ रही है। क्यों? क्या हुआ? बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए थे कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है। कामदेव के जिस बाण ने भोलेनाथ को घायल कर दिया था, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर विश्व मोहिनी के नेत्रों के पहले ही बाण से हमारे देवर्षि धराशायी हो गए। सारे बड़े बड़े बोल धरे के धरे रह गए। महादेवी, अभी तो खेल आरंभ हुआ है। आगे आगे देखिए क्या घटित होता है। परंतु हे कमलनयन, एक रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। विश्व मोहिनी तो वही वेदवती है ना, जिस पर दुष्ट रावण की कुदृष्टि पड़ी थी और उसने उसका सतीत्व भंग करना चाहा था। ये कैसा रहस्य है? महादेवी, मैं आपको उस दिन का संपूर्ण वृत्तांत बताता हूं। रावण जो करना चाह रहा था वो कर नहीं सका, क्योंकि मैंने उसके अपवित्र निश्चय को विफल कर दिया था। महादेवी, वेदवती ने मुझे पुकारा था और मैंने स्वयं अग्निदेव को भेजकर उसकी सहायता की थी। नहीं! छोड़! छोड़! हे नारायण, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, मेरे अस्तित्व की रक्षा करो नारायण।
भस्म हो जाऊं। ये देखता सदा ही मेरे मार्ग में बाधा डालते रहते हैं, पर मैं भी रावण हूं, लंकापति रावण। जब तक मैं देवताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा मैं। महादेवी, यदि स्त्री में साहस हो तो वो मर सकती है, परंतु किसी पापी के समक्ष आत्मसमर्पण कदापि नहीं कर सकती। वेदवती ने भी यही किया। विश्व मोहिनी वेदवती का दूसरा जन्म है महादेवी। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आइए ना, आइए ब्रह्मचारी नारद। नारायण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता देवर्षि? बताइए। नारायण, शीलनगर के राजा शीलनिधि की सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि? किसी कन्या की सुंदरता और स्वयंवर से आपको क्या लेना देना? आप तो काम को जीत चुके हैं ना। मुझे और लज्जित न कीजिए माते। सत्य तो यह है कि जब से मैंने विश्वमोहिनी को देखा है, मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। देवर्षि, विवाह की इच्छा तो प्रकृति की सुंदर देन है, परंतु आप इतने व्याकुल क्यों हैं देवर्षि? आप ही ने तो कहा भी कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। हाँ नीलकांत। तो फिर जाइए, स्वयंवर में भाग लीजिए। भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कभी हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सजीले नवयुवक और राजकुमार आएंगे, जिनकी वेशभूषा और सजधज निराली होगी। हे नारायण, उन राजकुमारों और नवयुवकों के सामने मैं सीधा साधा रूखा फीका सन्यासी कहां टिक पाऊंगा? अपने इन वस्त्रों और इस रूखे फीके रूप को देखकर तो मैं तो विश्वमोहिनी की दृष्टि में ही नहीं आ पाऊंगा। समस्या है देवर्षि, समस्या है, बड़ी विकट समस्या है। तो क्या आप चाहते क्या है देवर्षि? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। कमल नयन, अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो देवर्षि चाहते हैं। उन्हें जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। नारायण नारायण। हे नारायण, आपकी जय हो। आपने मेरा कल्याण कर दिया, मुझे ऐसा रूप दे दिया कि मैं सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ दिखाई दूंगा। कोई मेरे मुख से दृष्टि हटा ही नहीं सकेगा। नारायण नारायण।
पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। यहां तो एक से बढ़कर एक बाके सजीले आए हुए हैं, किंतु किसी को देखकर लोग इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना मुझे देखकर हो रहे हैं। अवश्य ही मेरे नारायण ने मेरा कल्याण कर दिया है। अतिथिगण, आपने दूर दूर से शीलनगर पधार कर मेरा मान बढ़ाया है। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने मुझ पर उपकार किया है। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। मेरी पुत्री के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को अनुमति दे रहा हूं कि वह जिसे भी चाहे अपना पति स्वीकार कर ले। मैं निसंकोच उसे अपना जामाता मान लूंगा। विश्वमोहिनी, आयुष्मती भव। लगता है विश्वमोहिनी मुझे ध्यान से देख नहीं पाई। नहीं,
लगता है मैं स्वयं को ठीक से दिखा नहीं पाया। राजकुमारी, वानर राज तो आप ही को देख रहे हैं। इस बार लगता है सखियों ने बातों में उलझा लिया। कोई बात नहीं, मैं भी साहस नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर प्रयास करता हूं। अचंभे की बात है, एक ही रूप के तीन तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। नहीं देवी, मैं वही हूँ, एक ही हूँ। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मैं ही 3 बार राजकुमारी के सम्मुख आने का प्रयास कर चुका हूँ। चौथी बार प्रयत्न मत करना। आपका सुंदर मुखड़ा 3 बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मंगल हो, मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। हे हरिहर, अहो भाग्य, आज आपके दर्शन हुए, मेरी तपस्या सफल हुई। हाँ देवी, तुम्हारी वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा ने मुझे तुम्हारे समीप आने पर विवश कर दिया है। आओ, मुझ में समा जाओ। क्षणिक सफलता पर किया जिसने भी अभिमान,
पछताएगा एक दिन, रहे सदा ये ध्यान। बड़ा बोल मत बोलिए, ईश्वर को ना भाए, हो न कहीं ये एक दिन सिर नीचा हो जाए, सिर नीचा हो जाए। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण